नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर शहर के जिजाऊ लॉन में हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मेला संपन्न हुआ। इस मेले में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान तथा प्रतिभा धानोरकर का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार को छोड़कर सभी विधायक शामिल थे, लेकिन जिला शहर अध्यक्ष रामू तिवारी और कई पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को पीठ दिखाई और यही विषय चर्चा में ज्यादा रहा। गढ़चिरौली जिले में बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। भामरागढ़ तक आने वाले लगभग 40 गांव के रास्ते अभी भी बंद है। सिरोंजा के अंतिम छोर पर बसे गांव के एक महिला को प्रसव के लिए 27 जुलाई की तारीख दी गई थी, लेकिन बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम ने उन्हें बोट में बिठाकर अस्पताल में दाखिल किया। ऐसे ही कई गांवों में मरीजों को कभी खटिया पर तो कभी नाव में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी गढ़चिरौली जिले के नागरिक आम सुविधाओं से वंचित है। चंद्रपुर जिले में गुनहगारी का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। कई आपराधिक तत्वों के पास हथियार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक ने कड़े कदम उठाते हुए जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों पर निगरानी रखना शुरू किया है। भद्रावती तहसील के पाटाला गांव के पुलिया के नीचे खड़ी कार में एक व्यक्ति के पास से देसी पिस्तौल होने की जानकारी मिलते ही उसे दबोच लिया गया। जमील आइनू शेख उम्र 22 वर्ष, जो कि वनिका निवासी है, उसके पास से 2,20,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। विदर्भ के नागभीड़ के पास स्थित गोड़ाजरी तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जो पर्यटकों के लिए यह खुशखबरी है और इसी के चलते यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। लगातार 5 दिन बरसी बरसात ने शनिवार को विश्राम लिया था, लेकिन फिर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा जिले में कई नदी नाले सतह के ऊपर से बह रहे हैं। कई गांव की बस्तियों में पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन भी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। कई नालों के ऊपर से पानी बह रहा है, फिर भी नागरिक भरे हुए नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। घाटंजी तहसील के उमरी कापेश्वर के किसान ने शाम को घर आते समय बैलगाड़ी बहते हुए नाली में डाल दी। बैलगाड़ी के पीछे गाय और बछड़े को बांध रखा था, लेकिन जैसे ही वह नाले के बीच में आया, पानी का बहाव तेज हो गया। किसान ने बैलगाड़ी के साथ जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, किंतु गाय और बछड़े नाले के बहाव में बह गए। कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड ने सावली तहसील तथा गोंदिया जिले में कहर बरपाया था और कुछ दिनों से वह नजर नहीं आने के कारण किसानों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन फिर एक बार जंगली हाथी गोंदिया जिले के नवेगांव बांध परिसर में दिखाई देने से किसानों में घबराहट फैल गई है। एक तो लगातार हो रही बारिश और उस पर जंगली हाथी का संकट, ऐसे पेचीदा हालात में लाचार दिखाई दे रहा है किसान। आज जागतिक व्याघ्र दिन है और इसी मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई है वह वन्य प्रेमियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इस वर्ष के 7 महीनों में सबसे ज्यादा 26 बाघों की मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां 16 बाघों की मृत्यु हुई है। आने वाले विधानसभा की तैयारियों में लगभग सभी प्रमुख पार्टियां जुट चुकी है। बल्लारपुर विधानसभा के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा शिवसेना उबाटा गुट में रस्सा खेच नजर आ रहा है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव बालासाहेब ठाकरे से मुलाकात कर जिला प्रमुख संदीप गिरे ने भी अपनी कमर कस ली है और प्रचार के लिए रणनीति बनाने का आदेश भी उन्हें सुप्रीमो ने दिया है। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दोनों के धर्म अलग होने के कारण दोनों परिवार की तरफ से विरोध किया जा रहा था। फिर भी दोनों ने भागकर शादी कर ली। 2 महीने बाद युवक का परिवार राजी हो गया, लेकिन युवती के पिता तथा भाई तैयार नहीं थे। मौका देखकर दोनों ने जमाई की हत्या कर दी और फरार हो गए। संभाजीनगर पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।